नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और यहाँ जब उंगली के साथ मिला देते हैं तो बीच में कुछ खुल करके रह जाती है। साथ ही साथ ये अपने आप में सूर्य के लगभग पहले पर्व तक पहुँच चुकी है। यानी कुल मिलाकर कहूँ तो कुछ अलग करने का विचार, जब इस तरह से उंगली मिल जाए, बीच में गैप रह जाए, तो कुछ अलग हट करके कुछ अलग करने का विचार व्यक्ति के मन में कि भाई जीवन में कुछ करके हटें, इस तरह की इच्छाएं व्यक्ति के अंदर होती हैं। साथ ही साथ बुद्धि की कोई कमी नहीं है, यहाँ बुद्धि की कोई कमी नहीं, ज्ञान की कोई कमी नहीं, भाषा शैली भी यहाँ पर ठीक ठाक है। तो उस हिसाब से यहाँ बुद्ध का टावर तो अपने आप में ठीक मिला। अब बात करूँगा मैं यहाँ से सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यहाँ पर यश की और सम्मान की उंगली, साथ ही साथ शनि और सूर्य की उंगली मिलाने के बाद यहाँ ऊपर वाला गैप जब व्यक्ति की उंगलियों के बीच में होता है तो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा अपने अनुकूल नहीं करवाता। भाई बहनों के साथ रिश्ते भी सामान्य रूप के रहते हैं। साथ ही साथ सूर्य उंगली पर अभी किसी भी प्रकार का कोई दाग का चिन्ह भी नहीं है, कोई स्पोर्ट का चिन्ह नहीं है, कोई डिवोशन का चिन्ह नहीं है। तो यहाँ पर सूर्य की उंगली की स्थिति वर्तमान में ठीक है। शनि की उंगली की बात कर लेते हैं। शनि की उंगली साहस के लिए, काम करने की क्षमता के लिए, साथ ही साथ धन के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है। यहाँ पर अभी कोई आपका धन नहीं मारेगा, साथ ही साथ स्वास्थ्य के हिसाब से भी कोई खराबी नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ अभी शनि कुल मिलाकर के अनुकूल है। बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है पैतृक ईश्वरीय आशीर्वाद के लिए, साथ ही साथ अच्छे ज्ञान के लिए, पत्नी से संबंधों के लिए। तो यहाँ पर ये भी नॉर्मल रूप से अभी कुछ ठीक है। बात करते हैं आपके बुद्ध पर्वत की। बुद्ध पर्वत और बुद्ध पर्वत का रोल मैंने हमेशा बताया आपको कि बुद्ध पर्वत का रोल जो होता है, यहाँ अगर 3 से 4 रेखाएं खड़ी होती हैं तो व्यक्ति के पास स्थिति कुछ भी क्यों ना सही, व्यक्ति के पास धन के आगमन बने रहते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति को संतान का सुख सहयोग भी मिलता है। तो ये अपने आप में, लेकिन यहाँ बुद्ध पर्वत पर ये एक्स के निशान 1 2 ऊपर बुद्ध पर्वत पर ये एक्स के निशान, ये एक्स के निशान, यहाँ इन एक्स को मैं इकट्ठा करूँगा, उसके बाद में इसका फल बोल दूँगा। अभी इनको ये समझिए कि एक्स के निशान मैंने यहाँ पर बताए। अब बात चलते हैं इसके बाद में, यहाँ पर जो खड़ी हुई रेखा के फल बताने के बाद यानी संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा। संतान सुख सहयोग की जब मैं बात करता हूँ तो संतान की बात होती है, इसमें लड़का लड़की की बात नहीं होती। और साथ ही साथ धन के आगमन भी बने रहेंगे। यहाँ ये कुछ रेखाएं बुद्ध पर्वत से जा रही हैं सूर्य पर्वत की तरफ। जब इस तरह से रेखा चली जाती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर भाग दौड़ बहुत होती है, परंतु भाग दौड़ के साथ धन भी प्राप्त होता है। ये सूर्य पर्वत पर बनी हुई खड़ी हुई रेखाओं ने बताया। यानी सम्मान प्राप्त करने की स्थिति यहाँ कुल मिलाकर के यहाँ पर ठीक रही। तो यहाँ सम्मान की प्रवृत्ति को ठीक दिखाने वाली रेखा है। इससे निकल करके शनि पर्वत को भी जाती है तो आपके भाग दौड़ करके आप अपने जीवन में धन प्राप्त करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो जाती है ऐसे व्यक्तियों के साथ। अब बात करता हूँ यहाँ शनि के पर्व की। शनि का पर्व और शनि के पर्व पर इतनी बड़ी अच्छी रेखाएं, यानी यहाँ सूर्य पर्वत से निकल करके रेखाओं का पहुँचना, बड़े बड़े लोगों के बीच में उठपैठ, बड़े लोगों के साथ संबंध, बड़े अधिकारियों के साथ जानकारी, और 55 साल के बाद इतना अच्छा पैसा कि आप उसका अनुमान नहीं कर सकते। करोड़ों करोड़ों रुपए में आप निश्चित रूप से उस समय पर होंगे, संपत्ति प्लस धन मिला करके। अब बात करूँगा इसके बाद में आपके यहाँ पर एक और पर्व की। ये पर्व है आपका बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व ज्ञान के लिए जाना जाता है। यहाँ पर खड़ी रेखाएं और मंगल पर्वत से निकलने वाली रेखाएं, साथ ही साथ नीचे मंगल पर्वत से निकल के जब रेखा निकल जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से वह अपना मकान भी बना पाता है। तो ये अपने आप में एक सिंबल यहाँ पर भी मिला। चलिए अब हम बात करेंगे इसके बाद आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा पर जब मैं चलता हूँ तो यहाँ हृदय रेखा आपकी कुछ बल खाती हृदय रेखा, और उसके नीचे भी यहाँ एक्स के चिन्ह यहाँ मिले, यहाँ एक्स के चिन्ह मिले। तो यानी कि फिर के मैंने एक्स बना दिया आपके हाथ के अंदर। ये यहाँ पर आगे भी है, इसके आगे भी है, इसके आगे भी है, उसके आगे भी है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर इन एक्सों की गिनती जब होती है तो व्यक्ति अपनी समझ के हिसाब से, यानी कि अब मैं बताता हूँ पर नीचे वाली रेखाओं का फल। यहाँ पर जब इतने एक्स बुद्ध पर्वत पर आ जाएं, हृदय रेखा के नीचे भी एक्स के चिन्ह आ जाएं, तो व्यक्ति के मन के अंदर वो असहज सहज नहीं होता, ऐसा व्यक्ति असहज होता है। साथ ही साथ
ऐसा व्यक्ति अपने आप में साम दाम दंड भेद सभी तरह के इस्तेमाल रूल्स अपने जीवन में कर लेता है, यानी कि मौका देख करके वार करने की प्रवृत्ति का वाली के इन चिन्हों को जाना जाता है, यानी सभी तरह का टैलेंट आपके अंदर विराजमान है। अब बात करेंगे यहाँ पर हम आपकी सीधा मंगल पर्वत पर निकलने वाली रेखाओं के बारे में। यहाँ मंगल पर्वत पर निकलने वाली रेखाएं और यहाँ भी एक्स के चिन्ह कुछ यहाँ भी छोटे छोटे से मौजूद हैं, यानी कुल मिलाकर के साहस की रेखाओं के पर्वत से निकलने वाली रेखाएं और छोटे छोटे एक्स हों तो जीवन के अंदर व्यक्ति को संघर्ष कराते हैं हर प्रत्येक क्षेत्र के लिए। यहाँ से निकलने वाली रेखाओं का संबंध बुध पर्वत के साथ बहुत है, यानी आपकी योजनाओं के अंदर निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करना और मेहनत का फल प्राप्त करने की जो रेखाएं होनी चाहिए वो आपके पास मौजूद है। यहाँ यश भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा और धन कमाने की तो बहुत बहुत अच्छी खासी योजनाएं आपके पास में मौजूद हैं। तो यहाँ इस प्रकार की अनुकूलता के साथ में ये मंगल पर्व है। द्वितीय मंगल पर्व की बात कर लेता हूँ। यहाँ द्वितीय मंगल पर्व और द्वितीय मंगल पर्व को यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ अभी ऐसा कोई चिन्ह नहीं मिला जिसके अनुसार मैं ये कह सकूँ आपको कोई झगड़ा झंझट मुकदमा कोर्ट कचहरी ऐसा कुछ भी यहाँ पर नज़र नहीं आता है। चलिए ये आपके हो गया। अब मैं बात करता हूँ आपकी एक और रेखा की। आपकी मस्तिष्क रेखा, आपकी बुद्धि रेखा जाकर के बुध पर्वत तक रुक गई और बहुत ही मोटी बुद्धि रेखा। मोटी बुद्धि रेखा का मतलब मैं मोटी बुद्धि नहीं कह रहा हूँ, मोटी बुद्धि रेखा मतलब रेखा मोटी है और जब रेखा मोटी होती है तो व्यक्ति को कुछ अड़ियल प्रवृत्ति का भी बनाती है, यानी अड़ियल प्रवृत्ति का साथ ही साथ बुध पर्वत तक संबंध बनाए तो व्यक्ति के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात होती है कि धन धन धन, यानी दिमाग में ऊंचाई और धन प्राप्त करने का बहुत खासी जुनून होता है। तो मैंने जुनून की बात कर रहा हूँ। तो चलिए अच्छी रेखा है, ये कोई बुरी रेखा इसको नहीं बोल सकते। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम आपकी सीधा मैंने जब आपकी हृदय रेखा बोली थी तो उसमें काफ़ी कुछ जो हृदय रेखा में ये बल पड़ रहे थे, ये व्यक्ति के मन को मजबूत करने के लिए, साथ ही साथ पत्नी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद के लिए भी जाने जाते हैं। तो चलिए ये सब मैंने बताए। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं का संबंध ऊपर की तरफ लगातार, यानी कि प्रगति की तरफ देखने के लिए दिमाग के अंदर योजनाएं और मेहनत करने का जुनून आपके पास में मौजूद है। किसी प्रकार की डिप्रेशन का यहाँ पर कोई भी रोग मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो चलिए ये हो गया। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी भाग्य रेखाओं के बारे में, यहाँ सॉरी वो आपकी व्यापारिक रेखाओं के बारे में। तो पहले व्यापारिक रेखा को देख लेते हैं। व्यापारिक रेखा यहाँ सुचारू रूप से चल करके एक यहाँ बुद्धि रेखा के रूप में चल करके और साथ ही साथ यहाँ से संघर्ष करने की क्षमता वाली रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के व्यापारिक मुद्दा, व्यापारिक दिमाग आपके पास मौजूद है। यहाँ पर ये अपने आप में अच्छी रेखाएं यहाँ पर मौजूद मिली तो व्यापार के द्वारा भी आप लाभ उठा सकते हैं, ऐसी भी रेखा यहाँ में मौजूद है। इसके बाद मैं आपके सवाल लेता हूँ। आपने कहा सबसे पहला सवाल है किस समय तक जॉब बिजनेस में मनचाहा मुकाम हासिल होगा। इस समय पर आपकी 40 वर्ष की आयु चल रही है और जब मैं यहाँ पर आपकी इस भाग्य रेखा को देखता हूँ तो यहाँ अनुकूलता से चल कर के दूर स्थानों से जुड़ कर के इस तरीके से इस रेखा का संबंध बना है, यानी कुछ भाग दौड़। और यहाँ ये भाग्य रेखा एक तो बिल्कुल जो कुछ भी आप इस समय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उससे अनुकूलता के साथ में चलती हुई एक रेखा, यानी एक काम तो आपका जो भी है उसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, उसको तो आप करते ही रहेंगे। जहाँ तक आपका व्यापार के बारे में विचार है तो उसके लिए मुझको यहाँ पर जो में मनचाहा मुकाम हासिल होगा, नाम इज्जत पैसा, ये आपने पूछा है। यहाँ पर क्योंकि एक रेखा और सुचारू रूप से बराबर में चल रही है, यानी कुल मिलाकर के एक रेखा और सहयोगी रूप में यहाँ पर चलती हुई है, तो आप निश्चित रूप से कोई दूसरा काम भी करते हैं नौकरी के साथ साथ और वो भी आपका चलता रहेगा। इस प्रकार को आपकी रेखा यहाँ पर दिखला रही है। तो निश्चित रूप से आपने कहा मनचाहा मुकाम कब हासिल होगा। मनचाहा मुकाम हासिल होगा आपको जीवन के 55 के बाद। तो बिजली के बाकी अनुकूलता से काम चलना, उससे धन का आगमन प्राप्त करना,
ये चीज़ आपको वर्तमान में भी है और आगे भी मिलती रहेंगी। मनचाहा मेरा मुकाम का जब मैं अर्थ कहता हूँ, आप कहते हैं, तो मैं उससे ये समझता हूँ कि जब आप ये संतुष्टि महसूस करें कि हाँ भाई, आज मेरे पास कोई कर्ज नहीं है, कर्ज लिया है तो मैंने जानबूझ करके लिया है सिर्फ इनकम टैक्स बचाने के लिए या कुछ और विधि के लिए, तो उस प्रकार की बातों को मैं करता हूँ। तो उस समय आपके पास 55 वर्ष के बाद सब चीज़ें, यानी धन भी, मकान भी, जो भी आपकी इच्छा होंगी लगभग सब पूरी हो चुकी होंगी। चलिए, तो अच्छा नाम इज्जत आपको 55 के बाद, अभी भी बदनामी की बात नहीं कर रहा मैं। क्या आगे जॉब या काम चेंज के योग हैं? देखिए, जहाँ तक व्यापार के लिए बात करता हूँ तो व्यापारिक रेखा में थोड़ा सा चेंज मुझको लगता है, हल्का सा इस जगह पर जा कर के। यहाँ यदि बात कर कोई आप दूसरा व्यापार अगर चेंज करने की प्रयास कर रहे हैं तो मुझे लगता है ऐसा हो सकता है आपके जीवन में लगभग जा कर के 44वें वर्ष में हो सकता है, या तो पुराने काम में कुछ नया जोड़ दें या उसमें ही कुछ चीज़ का चेंज का तरीका अपनाएं। तो ऐसा लगता है व्यापार में, नौकरी के हिसाब से आपकी वो रेखा जो सरलता से सीधी जा रही है उसको आप ना छोड़ें। काल सर्प के लिए आपने पूछा, काल सर्प के का योग, बिल्कुल निश्चित रूप से काल सर्प योग की हाथ में रेखाएं बहुत ज़्यादा पता लगती हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी पूजा पाठ कराने के बाद या आपने जो भी कुछ करा हो तो वो रेखा यहाँ पर अभी वो यहाँ पर हाथ में पता लग जाती हैं। यहाँ पर अब 2 मुखी रेखाएं बहुत कम रह गई हैं, तो उन रेखाओं से जाना जाता है जिनसे काल सर्प के योग को वो रेखाएं वर्तमान में दिखलाई नहीं पड़ रही हैं। तो आप जो पूजा पाठ करा चुके हैं वो ईश्वर कृपा से आपके पास में मौजूद रूप से हो रहा होगा, तो अब वो चीज़ें हट गई होंगी। तो इसलिए भगवान शिव की पूजा में तो आप हमेशा लगे ही रहिए। आइए बात करते हैं आपके अगले सवाल की, ओवरऑल लाइफ, पैसा, प्रॉपर्टी, फाइनेंस। बिल्कुल, प्रॉपर्टी, फाइनेंस, ये सब तो मैंने बता ही दिया आपको। प्रॉपर्टी तो अभी आप अपने जीवन के लगभग यहाँ पर 45 से 46वें वर्ष में भी आप प्रॉपर्टी और लेंगे। तो यहाँ इस प्रकार से अभी प्रॉपर्टी के योग और भी हैं, उसके बाद 50वें वर्ष में भी प्रॉपर्टी के योग हैं। तो बिल्कुल प्रॉपर्टी, फाइनेंस सब कुछ आपके जीवन में बढ़िया है। हेल्थ के बारे में पूछा, कोई गंभीर बीमारी तो नहीं। हृदय रेखा को देखते हैं, किसी प्रकार की कोई नहीं। आयु रेखा को देखते हैं, वर्तमान में कोई गंभीर बीमारी का यहाँ पर कोई भी स्टेटस दिखलाई नहीं देता। तो चलिए, अब मैं बात करूँगा आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व साधन के लिए जाना जाता है, यानी अच्छे संसाधन के लिए जो रेखाएं होनी चाहिए ईश्वर कृपा के आपके पास में वो संसाधन जो सामान्य व्यक्ति के पास में होते हैं वो यहाँ पर सब मौजूद है। राहु पर्वत को देखता हूँ तो राहु पर्वत पर किसी भी प्रकार का कोई लॉटरी योग नहीं, कोई सट्टे का योग नहीं, कोई शेयर बाजार से बहुत बड़े मोटे लाभ का योग नहीं। तो यहाँ कुल मिलाकर राहु पर्वत से ऐसा कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। केतु पर्वत जो सर्जरी के लिए जाना जाता है, बहुत पूजा पाठ के लिए जाता है, तंत्र के लिए जाना जाता है, ऐसा भी चिन्ह वहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा। तो चलिए, आपने कहा सभी रिश्तों में उलझन है, बच्चे वाइफ के साथ कैसा रहेगा। देखिए, रिश्तों में उलझन के लिए मैंने सबसे ऊपर शनि की और सूर्य की उंगली को जब मिलाया था, जब भी बीच का गैप आ गया था, उसने बताया था कि रिश्तों के साथ उलझन रहेगी। तो वो तो आपके साथ में है और वो आगे भी रहेगी, उसमें ना पड़े ज़्यादा, कृपया करके ज़्यादा उसमें ना पड़ें और कुल मिलाकर के अपने काम पर ज़्यादा फोकस करें। तो कुल मिलाकर ये एक मंगल रेखा की बात कर लेता हूँ। ये संजीवनी रेखा होती है, ये जहाँ से जहाँ तक होती है वहाँ तक सब मुसीबतों से निकालती है। इस रेखा ने आपके जीवन में यहाँ 35 से 55 तक का रोल प्ले किया है। उस समय आपके जीवन में जो मुसीबतें आएंगी उनसे निकाल कर ले जाएगी ये मंगल रेखा। आयु रेखा की बात करता हूँ, बहुत ही अच्छी आयु रेखा, कुल मिलाकर 80 साल की यहाँ पर आयु रेखा भी आपके पास में मौजूद है। तो सभी पर्वतों, सभी रेखाओं, सभी चीज़ों को मैंने देखा। संतान रेखा भी यहाँ पर तो 2 ही चमक रही थी। तो बाकी जो है संतान में पुत्र के लिए अभी आपकी जन्मपत्री बेटी की है, उसको देख करके एक बार और बता देंगे हम, पत्नी की जन्मपत्री देख करके। तो चलिए, आपकी सारी रेखाओं को, पर्वतों को, सब चीज़ों को पढ़ा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या करें जो आपके जीवन में आपको कोई अड़चन ना आए किसी भी प्रकार की और आप सुचारू रूप से अपने काम करते रहें। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बात करनी है और वो है केवल और केवल संकट नाशन गणेश स्रोत, संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करें। साथ ही साथ 3 माला रुद्र गायत्री की 3 माला का जाप भी अवश्य करें।
एक बेहतरीन सा पोगराज पहने, जीवन में तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।